हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजी स्टडी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 डायमेंशनल होते क्या है, ठीक है ना। जिस फिगर में लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ हो उसे हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, ओके ना। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे दोज टाइप्स ऑफ फिगर विच हैव लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं हाइट, लेंथ एंड ब्रीथ होते क्या है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले देखते हैं अगर हम लेंथ, तो लेंथ क्या होते हैं, जो अपना नीचे वाला साइड होता है ना उसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक साइड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम लोग ब्रीथ बोल देते हैं। अब जो ऊपर के साइड जो अपना लाइन जाएगा उसे हम लोग बोल देंगे हाइट, ओके। अब देखिए, अब इसमें बस एक ही लेंथ, एक ही ब्रेथ, एक ही हाइट नहीं है, इसमें कई सारे लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो अपना लेंथ हमने शो किया है ये यहाँ पे भी लेंथ बन सकता है, ठीक है ना। ये जो अपना ब्रीथ यहाँ पे है ये इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। ब्रीथ कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। हाइट हमने यहाँ पे शो किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइट सिर्फ यहाँ पे बस है, ठीक है ना। हाइट यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे पीछे भी हो सकता है हाइट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि हाइट, लेंथ एंड ब्रीथ क्या होते हैं 3 डायमेंशनल फिगर में। हमको ये भी क्लियर हो गया कि किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में एक लेंथ, एक हाइट, एक ब्रीथ नहीं होता, बल्कि वहाँ पे कई सारे हाई लेंथ होते हैं, हाइट होते हैं एंड ब्रीथ होते हैं, ओके। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हाइट, लेंथ एंड ब्रीथ अपने 3 डायमेंशनल फिगर में कौन कौन होते हैं। और हमने ये भी देखा कि 3 डायमेंशनल फिगर में यहाँ पे अपना एक ही लेंथ, एक ही हाइट और एक ही ब्रीथ नहीं, बल्कि कई सारे हाइट होते हैं, कई सारे ब्रीथ होते हैं एंड लेंथ भी होते हैं, ठीक है ना। अब हमको देखना क्या होगा कि यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं इसमें फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये क्लियर कर ले कि फेस क्या है, एज क्या है, वर्टेक्स क्या है किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फेस क्या है। तो फेस क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए जो अपना साइड्स होते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर में फेस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पूछूँ इसमें फेस कौन कौन है, तो देखिए आप बस ये व्हाइट वाला एरिया को फेस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी फेस है, ये भी फेस हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कई सारे फेस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक क्यूबॉइड क्यूब में कितने फेस होते हैं, ये अलग बात है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने समझ लिया कि फेस किसको कहते हैं, साइड्स को अपने फेस कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एज किसको कहते हैं। तो भाई जो किनारा होता है उसी को हम लोग एज बोलते हैं। किनारा मीन्स क्या, तो देखिए यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट हो रहा है ना, ये देखिए अब अगर माने हम यहाँ पे, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल अगर हम मान लेते हैं इसको, तो इसका किनारा यानी कि जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एंड हो रहा है, देन यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे एजेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं वर्टेक्स किसे कहते हैं। तो अपना जो कॉर्नर साइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्टेक्स यहाँ पे अपना ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कई सारे वर्टेक्स है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वर्टेक्स है, देन हमने यहाँ पे भी एक वर्टेक्स देखा, ठीक है। तो इसमें कई सारे वर्टेक्स होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि एक क्यूबॉइड या फिर क्यूब या फिर किसी भी पिरामिड में कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग ले चुके हैं क्यूब, और यहाँ पे हमको पता करना है इस क्यूब में कितने फेस है, कितने वर्टेक्स एंड कितने एज है, ठीक। अब हमको क्या करना है, हम लोग को तो इतना क्लियर हो चुका भाई। फेस नाम सुनते क्या समझ में आ रहा है, साइड्स, अपने साइड्स जो है वो है फेस। अब देखिए अगर हम गिनना स्टार्ट करें तो अपने जो फ्रंट साइड में दिख रहा है हमको, यहाँ पे पहला फेस हो गया। अब दूसरा कौन सा हो सकता है, तो जस्ट इसके अपोजिट वाले जो अब हमको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका अपोजिट यानी कि उल्टे साइड में है उसी को हम लोग बोलेंगे दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई कैसे भी आप लोग काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए अब अपना दूसरा नंबर ये हो गया। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फेस हमको दिखाई दे रहा है, ये हो गया अपना थर्ड। अगर हम इस वाले को फोर्थ मान लेते हैं तो इस वाले साइड को हम लोग फोर्थ काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब पांचवा कौन फेसेस है, तो ऊपर वाला हो जाएगा अपना पांचवा फेस। एंड देन जो अपना नीचे वाला फेस है इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये भी तो अपना फेस है ना, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सिक्स वाला फेस, ठीक है ना। तो इसमें कितने फेसेस हमने देखे, तो इसमें 6 फेस है भाई, ठीक, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे वर्टेक्स कितने हैं। वर्टेक्स मीन्स क्या, हमने देखा था कि वर्टेक्स मीन्स होते हैं भाई अपने कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर किसे कहते हैं, तो जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आके मीट हो रहा है, ठीक है ना, मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना जो अपना वर्टेक्स है वो यहाँ पे जो अपना कॉर्नर हमने शो किया ये अपना वर्टेक्स हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब काउंट कर लेते हैं इसमें वर्टेक्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ।
एंड भाई अब देखिए यहाँ पे एक और इसके पीछे जस्ट इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, कॉर्नर जहाँ पे ये अपना हाइट है ये भी आके मीट करेगा, लेंथ भी मीट करेगा और ब्रीथ भी मीट करेगा, ठीक है ना, इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे उस वाले कॉर्नर को भी। तो कुल कॉर्नर हो जाएंगे अपने 8। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें एज कितने हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी देखा कि एज मीन्स होता है किनारा। किनारा मीन्स क्या, कोई जहाँ पे अपना स्क्वायर एंड हो रहा है, ठीक है ना, एंडिंग पॉइंट, उसी को हम लोग क्या बोलते रहते हैं भाई, एज बोलते थे। तो अगर हम ऊपर वाले साइड में देखें तो यहाँ पे अपने को 4 अपने को दिख रहा है किनारा, ठीक है, विच मीन्स एज हमको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अपने 4 यहाँ पे एजेस दिख गए। अब भाई इसके नीचे जस्ट आ जाइए, यानी कि डाउन वाले साइड में। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने 4 एजेस हैं तो नीचे वाले साइड में भी 4 एजेस बनेंगे, ठीक है, यानी कि 4 and 4 8 हो गए अपने। एंड यहाँ पे अब हम लोग काउंट कर लेते हैं इस वाले को, तो 4 4 8 and 1 9। ओके, 9 and 1 हो जाएगा अपना 9 1 10 एंड यहाँ पे हो जाएंगे अपने 11 एंड जस्ट इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा 12, ठीक है ना, इस वाले यहाँ पे, ठीक है, जो अभी हमको लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक। तो देखिए तो कुल एजेस हो जाएंगे अपने 12। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं क्यूबॉइड में कुल कितने फेस, वर्टेक्स एंड एज होते हैं। तो देखिए भाई क्यूबॉइड मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे बस कुछ शेप का डिफरेंस है। शेप मीन्स क्या, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यूब जो था वो अपना स्क्वायर से बना था, ठीक है ना, स्क्वायर से मिलके वो बना था क्यूब। और बट यहाँ पे जो क्यूबॉइड है ये अपना रेक्टेंगल से मिलके बना है, ठीक है। अब कितने रेक्टेंगल मिले हैं ये हमको कब पता चलेगा, जब हम लोग ये पता कर लेंगे इसमें कितने फेसेस हैं। तो भाई अगर हम देखें यहाँ पे तो फेस मीन्स क्या होता है, जो अपने साइड्स होते हैं। तो साइड्स यहाँ पे कितने हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। तो पहला हमको फ्रंट साइड में दिख रहा है, दूसरा को बात कर लेंगे तो अपने साइड वाले को काउंट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड अपना ऊपर वाला हो जाएगा। अब देखिए थर्ड के जस्ट अपोजिट में अपना फोर्थ नीचे, ठीक है, फोर्थ। अब देखिए अब 2 के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे अपना 5th मान लेंगे, ठीक है। 1 के अपोजिट में जो अपना फेस है उसको हम लोग 6 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि कुल अपना जो फेसेस है इसमें भी कितने हैं, 6 है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा वर्टेक्स कितने हैं। तो वर्टेक्स किसे कहते हैं, जहाँ पे अपना लेंथ, हाइट एंड ब्रीथ आके मिलता हो उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि कॉर्नर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स, तीसरा एंड देन चौथा, ठीक है, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है, सातवां। अब जिस इसके अपोजिट साइड में आठवां, ठीक है ना, यहाँ पे अपने कितने हो गए, 8, यानी कि इसमें भी कुल कितने वर्टेक्स है, 8 वर्टेक्स है। तो देखिए भाई अधिकतर चीज हमको मैच कर रहा है कि फेस भी 6, वर्टेक्स भी अपना 8 ही आ रहा है, यानी कि क्यूबॉइड में फेस एंड वर्टेक्स का कोई अंतर नहीं है। अब देख लेते हैं क्या एज में कोई डिफरेंस आता है क्या। तो चलिए एज को भी काउंट कर लेते हैं। एज मीन्स क्या, जहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल एंड हो रहा है फिर कोई भी स्क्वायर एंड हो रहा है, एंडिंग पॉइंट को हम लोग बोल देंगे क्या, एज, यानी कि किनारा। तो इसमें काउंट कर लेंगे तो देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, यहाँ पे 4 अपने ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। अब जिस इसके अपोजिट में अगर हम देखें, यानी कि यहाँ पे नीचे देखें तो जब ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होगा, ठीक है, यानी कि 4 and 4 8 हो गए अपने। अब यहाँ से काउंट कीजिए, 8 and 1 9, 9 and 1 10, ठीक है, 10 + 1 हो जाएंगे अपने 11। अब इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, यानी कि लेफ्ट एंड पे आ जाइए, तो यहाँ पे पीछे हमको एक दिखेगा जो अपने हो जाएंगे 12। ओके, तो अपने एजेस भी क्या मिल गया, 12। अब देखिए अगर हम देखें तो फेस, वर्टेक्स एंड एज, क्यूब एंड क्यूबॉइड में कोई भी अंतर नहीं है, बस इतना फर्क पड़ रहा है, क्यूब जो है वो अपना स्क्वायर से मिलके बना और जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से मिलके बना है, ठीक है। तो हमने एक और 3 डायमेंशनल फिगर लिया है, तो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं एंड देन यहाँ पे एजेस कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस इसमें कौन है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं साइड्स को हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो अपना एरिया ये अपने हो जाएंगे फेस। तो फेस कितने हैं इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला फेस हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके अपोजिट में देखें तो ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, एंड इसके अपोजिट में देखें तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले साइड में आ जाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां फेस। ओके, यानी कि कुल 5 फेसेस हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स मीन्स क्या, जो यहाँ पे 2-3 लाइन आके मीट करते हैं और वहाँ पे एक कॉर्नर बन जाता है, उसी को हम लोग वर्टेक्स बोल देते हैं। तो चलिए इसमें काउंट कर लेते हैं कुल कितने वर्टेक्स है। यहाँ पे अपने एक वर्टेक्स दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा,
चौथा, ठीक है ना। और एक यहाँ पे पीछे वाले साइड में एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे अपने हो जाएंगे अपना पांचवा वर्टेक्स, ठीक। यानी कि अपना वर्टेक्स की संख्या 5 है। अब चलिए अब देख लेते हैं एज क्या है इसमें। तो एज मीन्स हमने क्या समझा था, किनारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको देखें तो ट्राइंगल से मिलके बना है, ठीक है। ट्राइंगल का एंडिंग पॉइंट देखें तो ये हो रहा है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट ये है। चलिए अब काउंट कर लेते हैं। तो नीचे में अगर देखें तो स्क्वायर शेप बना है, ठीक है ना। स्क्वायर नाम सुनते हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर पिरामिड है, तो यहाँ पे नीचे स्क्वायर बना रहता है, ठीक है ना। स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर बना रहेगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर में कुल कितने एजेस होते हैं, 4 एजेस होते हैं, 4 एंड होते हैं, ठीक है। 4 एंड अपना स्क्वायर के हो गया। देन यहाँ पे 5, 6, 7 एंड इस वाले साइड में हो जाएगा अपना 8, ठीक है। यानी कि एजेस की संख्या अपना 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पिरामिड को देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड मीन्स क्या होता है, जिस पिरामिड का हर फेस ट्रायंगुलर हो उसे हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या फेस है। सेम थिंग है, इसमें भी वही जो अपना साइड है वही फेस रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो अपना फेस है उसको काउंट करते हैं, ठीक। एक अपना फेस हो गया, दूसरा फेस ये हो जाएगा, तीसरा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे अपने अपोजिट साइड में एक ही फेस रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएंगे अपने 4 फेसेस। तो हमको यहाँ पे लिखना 4 फेस। देन यहाँ पे हमको क्या देखनी है, अब वर्टेक्स हमको देखना होगा। तो वर्टेक्स कितने हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपना ऊपर वाली साइड में एक वर्टेक्स दिख रहा है। देन यहाँ पे अपना दूसरा वर्टेक्स, तीसरा एंड चौथा, यानी कि 4 वर्टेक्स इसमें है। तो हमको 4 वर्टेक्स लिख लेने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें एजेस की संख्या कितनी है। तो एज अगर हम काउंट करें तो अपना यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है, देन यहाँ पे सेकंड दिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड वाला ये हो जाएगा अपना एज, एंड फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ, यानी कि अपने एजेस की संख्या 6 है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि 3D फिगर यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर का कोई भी फिगर का फेस, एज एंड वर्टेक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक। अब चलिए कुछ यहाँ पे थ्योरम है जिसके थ्रू हमको प्रूव करना है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरम क्या है भाई, इसमें एक थ्योरम है, यूलर्स रिलेशन फॉर 3 डायमेंशनल फिगर। इस थ्योरम का कहना ये है कि अगर हम कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर लेते हैं और उसका जो भी फेस है, ठीक है ना, जितने भी फेस है उसमें से अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, किसको, एज को अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं एंड देन उसमें ऐड कर देते हैं हम वर्टेक्स को, तो वो हमेशा इक्वल होगा 2 के, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लोगों को मान लीजिए कोई भी फिगर दे देगा, या फिर क्यूबॉइड दे देगा, क्यूब देगा, या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड दे देगा, किसी भी प्रकार का फिगर दे देगा। देन यहाँ पे कहेगा कि प्रूव कीजिए यहाँ पे जो यूलर्स रिलेशन फॉर 3 डायमेंशनल फिगर है ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा एक क्यूबॉइड में, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे क्यूबॉइड लिया है तो क्यूबॉइड ही चेक करेंगे कि इसमें कितने फेसेस है। तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, तो क्यूबॉइड में हमने देखा था कि क्यूबॉइड में अपने कुल फेसेस की संख्या 6 होती है, ठीक है। एंड वर्टेक्स की संख्या अपने 8 होते हैं, एज की संख्या 12 होती है। ओके, तो हमने तो ये पहले ही देख रखा था। अब भाई हम लोग जानते हैं कि यूलर्स रिलेशन के थ्रू अपना जो फेस है अगर उसमें से हम एज को सबट्रैक्ट करके देन वर्टेक्स को ऐड कर देते हैं तो इक्वल होगा 2 के। अब देखिए हमने क्योंकि यहाँ पे क्यूबॉइड लिया है तो फेस है अपना 6, तो हम लोग चलिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 माइनस 12, एज कितने थे, 12 थे, हमने 12 पुट कर दिए, देन प्लस का 8। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें भाई तो यहाँ पे हमको लोग को सबसे पहले क्या करना है, 8 एंड 6 को ऐड कर लेना है। तो 8 एंड 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, एंड 14 में से अगर हम 12 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो बच जाएगा अपना 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी कि 2 के इक्वल आ रहा है, विच मीन्स जो अपना यूलर्स रिलेशन फॉर 3 डायमेंशनल फिगर है ये इसको हमने वेरीफाई कर दिया और ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ ये क्लियर है। ओके, तो यहीं पे अपना 3 डायमेंशनल फिगर का इंट्रोडक्शन वीडियो होता है खत्म। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जैसे बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।